हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि आप सभी को भी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शायद हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम आपको आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं कि रेलवे अप्रेंटिस को सीधी भर्ती देने के संबंध में आपका बात करेंगे। तो साउथ की तरफ में यहाँ पे जोरों शोर से इसके रिगार्डिंग आंदोलन जो है शुरू हो गया है। जी आप सही सुन रहे हो, आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, जहां पे आपका कोच का निर्माण होता है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ठीक है, जो कोच का फैक्ट्री है जहां पे जितने भी नवनिर्मित यहाँ पे जो कोचें हैं वो तैयार होती हैं, वहां पे जितने भी अप्रेंटिस प्रशिक्षु हैं, ठीक है, जो भी अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट हैं या फिर जिनका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो गया है या फिर जो वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके पूरे सपोर्ट और सहयोग से यहाँ पे एक आंदोलन जो है, बहुत बड़े लेवल का आंदोलन जो है, रेलवे अप्रेंटिसशिप वालों को अस्थायी रूप से रेलवे में समायोजन के लिए यहाँ पे आंदोलन जारी है। और वहां पे कंटिन्यू यहाँ इसके रिगार्डिंग आंदोलन चल रहा। हालांकि ऑल ओवर इंडिया से बात करिएगा ना, तो साउथ ही एक ऐसा आप बोल लीजिए कि स्टेट में आ रहा है जो आपको रेलवे अप्रेंटिस के लिए लगातार यहाँ पे संघर्ष कर रहा है, रेलवे अप्रेंटिस को के समायोजन के लिए लगातार यहाँ पे संघर्ष कर रहा। पर बाकी आप स्टेट में देखोगे ना तो ऐसा कुछ भी हाल नहीं है। बाकी स्टेट के स्टूडेंट को सिर्फ इतना ही मतलब रहता है कि रेलवे का नया अप्रेंटिसशिप कब आएगा, उसका मेरिट लिस्ट कब आएगा, उसका ज्वाइनिंग कब होगा, और फाइनली यहाँ पे कट ऑफ कितना जा रहा। बस इतना ही मतलब है उन सभी को, इससे ज्यादा उनको और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। पर साउथ में अगर आप बात करोगे तो साउथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है साउथ से जिनसे मेरी कंटिन्यू बात होते रहती है, और उनका यही कहना है कि जब तक इस बार आपका डायरेक्ट भर्ती रेलवे यहाँ पे लागू नहीं कर देता, या फिर डायरेक्ट भर्ती भी ना लागू करे पर कुछ ऐसा यहाँ पे नियम लाए ताकि जो भी रेलवे के बेरोजगार यहाँ पे जो रेलवे अप्रेंटिस करके जो बेरोजगार छात्र है उन सभी को यहाँ पे रोजगार मिले। भले ही आप जीएम पावर मत दो, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मत दो, कम से कम ट्रेड टेस्ट के माध्यम से ही करो। ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन भी जो महामंत्री है शिव गोपाल मिश्रा जी, वो भी कंटिन्यू इसके लिए प्रयासरत है। हालांकि वो जो पुरानी ओल्ड स्कीम पेंशन के रिगार्डिंग जो यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, अगर उसमें आपका अप्रेंटिसशिप का भी मुद्दा एक साथ लेके चलते ना तो और उनको यहाँ पे अच्छा खासा जो सपोर्ट है वो छात्रों की तरफ से देखने को मिलता। देखते हैं कि यहाँ पे पेंशन के बाद आपका क्या होता है, पर उम्मीद यही है कि पेंशन के बाद आपका यहाँ पे जीएम पावर के रिगार्डिंग आप एआईआरएफ जो है वर्क करने वाला है। पर एआईआरएफ के वर्क करने से पहले आपका साउथ में आपका यहाँ पे आंदोलन जो है, जंग जो है छिड़ गया है। और यकीन मानिए कि धीरे धीरे करके ये जो साउथ से यहां पे शुरू हुआ है आंदोलन, वो धीरे धीरे करके पूरे ऑल ओवर इंडिया में आग की तरह फैल जाएगा। सभी छात्र, सभी जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया, हर कोई का यही कहना है कि जो डीओपीटी गाइडलाइन है, ठीक है, जो डीओपीटी कहता है उसके अनुसार आप यहाँ पे जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं छात्र, उनका समायोजन का कार्य करें। पर रेलवे डीओपीटी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए आपको यहाँ पे 20% का कोटा प्रेजेंट टाइम में प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आप लोग पे भी बहुत डिपेंड करता है। जब तक आप लोग यहाँ पे जागरूक नहीं होइएगा, जब तक आपको अपने सपोर्ट के लिए खड़ा होना है। ऐसा कोई नहीं बोल रहा कि आप हमारे सपोर्ट के लिए खड़ा हुई या फिर किसी और के सपोर्ट के लिए खड़ा हुई, जी नहीं, आपको अपने सपोर्ट के लिए यहाँ पे खड़ा होना है, आपको अपने लिए यहाँ पे लड़ाई लड़नी है। क्योंकि देखिए जंग एक दिन में नहीं जीता जाता है, पर एक दिन जरूर जीता जाता है। इस बात का ख्याल रखिएगा और ध्यान भी रखिएगा कि एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, पर एक दिन जरूर मिलती है। तो संघर्ष करते रहिए, एक ना एक दिन आपका यहाँ पे जो जीएम पावर है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, आखिर रेलवे कब तक यहाँ पे अपनी बात पर अड़ा रहेगा। ठीक है, अपनी बातों को मनवाना आप सभी छात्र भली भांति जानते हैं। एकजुट रहिए, यूनिटी बना के रहिए, क्योंकि एकता में ही बल है, आप सभी भी जानते हैं भली भांति। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही कहना चाहेंगे कि साउथ में जैसे सभी छात्र यहाँ पे एक्टिव हैं, ठीक है, उसी तरह आप भी यहाँ पे एक्टिव रहिए, क्योंकि जब तक संघर्ष यहाँ पे नहीं करिएगा कुछ भी नहीं होने वाला है। और अब वो समय आ गया है जिसका इंतजार था, रेलवे अप्रेंटिस को सीधी भर्ती मिलना चाहिए। देखिए जो इसके जीएम पावर के अगेंस्ट में है उसका तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वो साइड ही रहे, ठीक है, वो छोड़ दीजिए। पर जो जीएम पावर चाहते हैं, देखिए बहुत सारे छात्र का यहाँ पे एज निकल चुका है, रेलवे से अप्रेंटिसशिप करके बैठे हुए हैं, बहुत सारे छात्र का यहाँ पे एज निकल गया। आप कुछ कैंडिडेट बोलेंगे कि क्या वो 5 नंबर 10 नंबर भी नहीं लाने लायक है। देखिए वो चाहेंगे ना तो प्रिपरेशन करके यहाँ पे 50 नंबर क्या 70 नंबर लाने लायक है। पर जब यहाँ डीओपीटी गाइडलाइन में कहा गया है तो रेलवे पे डीओपीटी गाइडलाइन को क्यों नहीं फॉलो कर रहा, डीओपीटी गाइडलाइन के तहत आपको यहाँ पे समायोजन का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, आप में खुद हो, आप लोग चाहते ही नहीं हो। अगर आप चाह जाओगे ना, आपको अगर याद नहीं होगा तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब यहाँ पे 2018 में रिक्रूटमेंट निकला था ना, तो उसमें बोला गया था कि सिर्फ आईटीआई और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप वाले ही ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे। पर
पूरे देश लेवल पे, नेशनल लेवल पे इतना भयानक आंदोलन हुआ और सभी छात्रों के द्वारा कि यहाँ पे रेलवे को 24 घंटे के अंदर अंदर अपना फैसला बदलना पड़ा। और इसमें बोले कि आईटीआई वाले नहीं, अब यहाँ पे 10th वाले भी फॉर्म अप्लाई करेंगे। हुआ ना जी 24 घंटे के अंदर अंदर। यही नहीं, ये तो 18 की बात है, 19 की बात आपको बताते हैं। जब 2019 में फिर से आपका ग्रुप डी का भर्ती आया 1,03,000 पोस्ट पे, तो उसमें भी सेम आपका था कि आईटीआई और यहाँ पे अप्रेंटिसशिप वाले छात्र फॉर्म अप्लाई करेंगे। फिर वैसा ही विद्रोह हुआ, यहाँ पे सड़कें जाम हुई, रेलवे लाइन पे लोग यहाँ पे बिछ गए पूरे। तो जाके फिर से एक बार रेलवे ने अपना फैसला बदला ना। तो आप अप्रेंटिसशिप वाले पीछे क्यों हैं? आप अप्रेंटिसशिप वाले पीछे क्यों हैं? जो 1 साल संघर्ष करके, और जो रेलवे से अप्रेंटिस कर रहा ना, उनसे जाके पूछिए कि 1 साल रेलवे में कैसे पार होता है। मजदूर के जैसा आपसे काम लिया जाता है, एक कूली के जैसा काम लिया जाता है, और जो न्यूनतम मानदेय होता है ना, उससे भी कम में आपको यहां पे रखा जाता है। 8 घंटे आपसे काम लिया जाता है, और ऐसा कोई भी काम नहीं है जो रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले नहीं जानते हैं। ठीक है, उनके पास एक स्किल नहीं, वो सभी डबल स्किल्ड है, और डबल स्किल्ड होने के बावजूद भी उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा। उनको डीओपीटी गाइडलाइन के तहत उनको यहां पे समायोजन का काम नहीं किया जा रहा। तो इसके लिए कौन बोलेगा? आपको उतरना होगा, मैं या फिर कोई और जितना भी संस्था आ जाए ना, पर जब तक आप यहाँ पे एकजुट और यहाँ पे जागरूक नहीं हुईएगा ना, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। साउथ वाले में कोई पॉलिटिशियन पार्टी का हाथ नहीं है, वहां पे छात्र खुद आंदोलन कर रहे हैं, खुद वो अपने लड़ाई को लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब कोई आपको बोलेगा तब आइएगा, ऐसा नहीं, आपको अपना लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर आप विजयी होगे तो आपको यहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, हमारा कहना ये कतई नहीं है कि आप जाइए आंदोलन करने लगिए, सड़कें पे बिछ जाइए, यहाँ पे ट्रैक को जाम कर दीजिए, ऐसा नहीं। एक पूरी रणनीति बनाकर, ध्यान से सुनिए, एक पूरी रणनीति बनाइए और उस रणनीति के तहत काम करिए, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले ना प्लानिंग बहुत ही जरूरी होता है, और बिना प्लानिंग का किया गया काम वो हमेशा असफल और अधूरा ही रहता है। ठीक है, तो अपने स्टेट के जो भी यहाँ पे सांसद होंगे, पार्लियामेंट के मेंबर होंगे, उनसे मिलिए, ताकि आप यहाँ पे रेलवे को डायरेक्ट यहाँ पे नहीं मिल सकते, ना ही अपना यहाँ पे ज्ञापन सौंप सकते हैं। तो अपने स्टेट के, ठीक है, उनसे जाके मिलिए, जो यहाँ के सांसद हैं उनसे मिलिए, आप लोग जो यहाँ के राजनीतिक पार्टी हैं उनसे मिलिए, उसके बाद जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनसे मिलने का कोशिश करिए, अपनी बातों को ऊपरी लेवल तक पहुंचाने का काम करिए। ऐसा नहीं कि अप्रेंटिसशिप कर लिए या फिर जो अप्रेंटिसशिप नहीं किए वो सोच रहे कि मेरा किसी तरह सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद क्या करोगे आप लोग? चलिए 1 साल का मानते हैं कि आप अप्रेंटिस कर लिए, उसके बाद क्या करोगे? फिर उसके बाद कोई भी और दोबारा ऑप्शन तो रहेगा नहीं, प्राइवेट कंपनी है तो आपको लेती नहीं है। जहां आपको रेज्यूमे में आपने मेंशन कर दिया कि हमने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है, वैसे ही आपको यहां पर रिजेक्ट कर देती है। 100 में से बात करेंगे ना, तो 10 से 15% ये ऐसी कंपनियां होगी जो रेलवे अप्रेंटिसशिप वालों को रखती होगी। उनका सीधा कहना है कि जब आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया तो रेलवे से जॉब मांगो ना, हमारे पास क्यों आ रहे हो? तो अभी भी वक्त है, और आप सभी को पता है कि इलेक्शन का टाइम है, माहौल गर्म है, सभी अपने जो यहाँ पे प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ठीक है, बाकी आप सभी भी पढ़े लिखे हो, मुझे ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी पढ़े लिखे हो, अपना जो हित है वो आप सभी यहाँ खुद से डिसाइड कर सकते हो। हम आपको एक प्रॉपर गाइडलाइंस, एक उचित मार्ग आपको दिखा सकते हैं, इसके अलावा हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, बाकी आपको खुद करना है। पर जहां तक सपोर्ट बनेगा इसके लिए हम सदैव आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आप इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए अगर जीएम पावर लागू हो जाएगा ना, तो उन गरीब से गरीब परिवारों के घर में भी चूल्हा जलना शुरू हो जाएगा, जो यहाँ पे एक उम्मीद से, एक आलस से, ठीक है, एक उम्मीद बोल लीजिए, या फिर जो एजुकेशन में थोड़ा कम है, जिनका बोल सकते हैं कि थोड़ा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, थोड़ा सा पढ़ाई से कमजोर है, वो लोग रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं। क्योंकि रेलवे से अप्रेंटिसशिप ना कोई यहाँ पे अमीरों घर के लड़के नहीं आते हैं करने के लिए, क्योंकि जिस तरह रेलवे अप्रेंटिसशिप में काम लिया जाता है ना, आप सभी भली बात ही जानते हैं, मुझे इसके रिगार्डिंग एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि जिस तरह अप्रेंटिसशिप में काम लिया जाता है वहाँ पे अमीर घर के लड़के बिल्कुल भी नहीं सक पाएंगे। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे जागरूक होइए, अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर करना सीखिए, अपने घरों से निकलना सीखिए, इसके पीछे मत भागिए कि उसका अप्रेंटिसशिप कब आएगा, उसका मेरिट लिस्ट कब आएगा, इसका कट ऑफ कितना गया। इससे काम नहीं चलेगा, ये सिर्फ आपका 1 साल के लिए, पर 1 साल के बाद भी तो आपको जीवन यापन करना है। कि क्या 1 साल अप्रेंटिसशिप करने से आपका जिंदगी सफल हो जाएगा? बताइए, आप हमें कमेंट में बताइए कि 1 साल का, चलिए हम आपको 1 साल का रेलवे से अप्रेंटिस दे दिए, तो उसके बाद आप क्या करोगे? उसके बाद तो भी आपको चलना चाहिए ना। और अप्रेंटिसशिप में आपको मिलता है कितना? 7,000, वो भी आपका जब से डीबीटी लागू कर दिया गया तो 5500। क्या इससे आपका गुजारा हो जाएगा? क्या आने वाले टाइम में इससे आपका गुजारा हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए आपको यहाँ पे सशक्त बनाइए,
मिलना सीखिए एक दूसरे लोगों से, अपनी प्रॉब्लम को बताना सीखिए, ताकि जितना आप लोग यहाँ पे एक्टिव रहिएगा, एकजुट रहिएगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी यहाँ पे जीएम पावर के रिगार्डिंग कुछ उचित निर्णय जो है सरकार की तरफ से लिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको वहां पे टाइम टू टाइम मीटिंग होते रहता है, ताकि जिसमें आपका जो भी सॉल्यूशन है उसका समाधान उसमें किया जाता है। तो जरूर से जरूर वहां पे जुड़ जाएगा, ताकि हर तरह का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।